हजारों चाहने वालों का मेला है, कौन कहता है पारामाउंट अकेला है। आप सभी का पारामाउंट इंग्लिश में स्वागत है बच्चों। बड़ी मैं खुश हूँ, गदगद हूँ, क्योंकि इसके पीछे मैंने एक वीडियो डाला है जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, पसंद किया है और इस सबको एनर्जी मिलती है। 300 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं एक दिन में। यह मैं अपने आप को बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आज एक और नया जो है मैं वीडियो बनाने चल रहा हूँ विलियम शेक्सपियर पर, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में विलियम शेक्सपियर से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह जो है पूछे जाते हैं। ऑनर्स वगैरह में भी, इंटरमीडिएट में भी, पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में आज पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने हेडिंग दे दिया विलियम शेक्सपियर। हर कोई चाहता है कि हम विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा जाने ना, और एक दिल जो है हम बना रहे हैं। शेक्सपियर के जमाने का दिल है भाई। तो आइए हम लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। अब भाई सबसे पहले आता है होगा बर्थ। जन्म कहाँ हुआ था? तो इन 1564, 1564 में, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि मृत्यु जो है कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इन 1660, 1616 में, राइट। और भाई बॉर्न और जो डेथ का जो प्लेस है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वह तो एक जगह है स्ट्रेटफोर्ड, ठीक है, अपॉन एवन, और ये सब कुछ कहाँ पड़ता है भाई? तो इंग्लैंड में, ठीक है। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में, ठीक। अब आइए जानते हैं नो यूनिवर्सिटी डिग्री, अर्थात उनके पास कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं था। फिर उन्होंने इतना ज्ञान कैसे अर्जित किया भाई? तो ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है हुआ, ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो एक दिन में जो है हमने इतना चीज देखा। बॉर्न देखा, 1564 में जन्म हुआ, मृत्यु 1616 में हुई। B+D जो है बॉर्न और डेथ का जो प्लेस है उसको हमने लिखा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड, राइट। अब आइए नो यूनिवर्सिटी डिग्री, उनके पास कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं था। तुलसीदास, कालिदास, शेक्सपियर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई डिग्री नहीं था। सेल्फ मेहनत करके इतना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज, केवल उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी। आगे बढ़ते हैं वो। अब आ जाइए आगे, हम लोग बढ़ते हैं और एक दूसरा दिल बनाते हैं, ठीक है। एक दूसरा दिल बनाते हैं, ठीक है। और शेक्सपियर के दूसरे दिल में हम लोग कुछ और जानते हैं, ठीक है। आइए उनके माँ का नाम जानते हैं बुआ, यानी कि विलियम शेक्सपियर के माँ का नाम। माँ का नाम था मैरी शेक्सपियर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फादर, ठीक है। तो फादर कौन थे? तो फादर थे भाई जॉन शेक्सपियर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वाइफ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा।
वाइफ जो थी वह उनका नाम था एने हाथवे, जो उनसे 8 वर्ष बड़ी थी, यानी कि शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी एने हाथवे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए बुआ। अब आइए, शेक्सपियर को कहा जाता था बर्ड ऑफ एवन। ठीक है, बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था उनको। अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मदर मैरी शेक्सपियर, फादर जॉन शेक्सपियर, वाइफ एने हाथवे, इनको कहा जाता था बर्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर जो थे मर गए, डाइड एट द एज ऑफ 52, यानी कि 52 वर्ष की अवस्था में जो है विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हो जाती है वो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़कर और एक और बड़ा खूबसूरत सा जो है दिल जो है हम लोग बनाते हैं ना। तो आइए जानते हैं। ठीक है, और शेक्सपियर क्या करते हैं हुआ, जानते हैं हम लोग कि उनको कहाँ दफनाया गया था। ठीक है, अच्छा उसके पहले थोड़ा सा उनके बच्चों के बारे में जान लेते हैं। यानी कि जो शेक्सपियर के जो चिल्ड्रेन थे, जो बच्चे थे, उनके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं। तो एक पहले बेटी होती है जिसका नाम है सुसाना। ये सुसाना कौन है भाई? तो डॉटर है, यानी कि बेटी है ना। और एक हैमलेट जो है वो बेटा है, और जूडिथ भी जो है बेटी एक है। तो हैमलेट कौन है भाई? तो सन, सन माने क्या होता है? बेटा। जूडिथ जो है वो कौन है? तो डॉटर है, यानी कि बेटी है। लेकिन एक बात जान लेना होगा कि भाई दोनों जो है ये ट्विंस हैं। ट्विंस वन होता है जो। आइए, कमिंग अप टू द पॉइंट वन सेकेंड। चिल्ड्रेन यानी कि उनके बच्चे 3 थे। एक पहला सुसाना बेटी है, लेकिन एक बात इंटरेस्टेड है इसमें, जान लीजिएगा। सुसाना का जो जन्म होता है वो होता है शेक्सपियर के शादी के यानी कि 6 महीने बाद। ठीक है, और शेक्सपियर की जो शादी हुई थी, यानी कि जो मैरिज हुई थी, ठीक है, वह हुई थी इन 1582। ठीक है, वो कहेगा सर इतना डीपली बताने की क्या जरूरत है? तो शिक्षा एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, रगड़िएगा नहीं, तब तक वो चीज़ हासिल नहीं होगा, जान लीजिए। इसलिए डीप नॉलेज जरूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। चाहिएगा शॉर्टकट पढ़ के, पुदीना वाला गाना सुन के हिला के, तो ऐसे नहीं होता है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी व्यर्थ बेकार नहीं जाती है। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं भाई। तो शेक्सपियर के 3 बच्चे, सुसाना एक बेटी है, प्रथम बेटी शादी के 6 महीने बाद हुई। तो कहिएगा सर 6 महीने बाद जन्म कैसे हो जाता है? तो वेस्टर्न जो कल्चर है ना हुआ, इसमें प्यार मोहब्बत जो है पहले से चलता है। तो 6 महीने बाद जो है जन्म तो होगा नहीं भाई। जन्म तो एक जो टाइम है उसके अनुसार ही होगी। लेकिन
पहले से लैपटॉप का चक्कर ऊपर चल रहा होगा, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं भाई। तो शादी के 6 महीने बाद ही सुसाना का जन्म हो गया। हैमनेट जो है बेटा है, अनफॉर्चुनेटली 11 वर्ष की अवस्था में ही जो है उसकी मृत्यु हो गई। और जूडिथ एक बेटी है, जूडिथ बेटी है। ये दोनों जुड़वा थे, ट्विंस थे, यानी कि हैमलेट और जूडिथ जुड़वा थे। तो जुड़वा थे जिसमें से हैमलेट जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने कहा शेक्सपियर की शादी जो है 1582 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आइए, जितने भी कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार फेमस हुए हैं उनकी कुछ न कुछ किताबें जो है बड़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे जेफरी चौसर का ए प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बड़ी फेमस, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि बड़ी फेमस। उसी तरह शेक्सपियर का, तो शेक्सपियर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। शेक्सपियर का बहुत सारा है, अथेलो, मैकबेथ, किंग लीयर, जूलियस सीजर, मिडसमर नाइट ड्रीम, इतना अच्छा जो है आप पढ़िएगा तब आपको काफी आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। ठीक है, अब आइए कुछ इनकी जो कलाकृतियां हैं उसके बारे में हम बताते हैं। शेक्सपियर ने प्लेज लिखा, नाटक लिखा, कितना लिखा? 37 लिखा। और जानते हैं 1623 में यह प्रकाशित हुआ। अब आइए बताते हैं आपको सनेट्स। सनेट्स उन्होंने लिखा 154, यानी कि 154 सनेट्स। और जानते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1609 में जो है यह प्रकाशित हुआ। ठीक है, और उन्होंने लिखा लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, ये मात्र इन्होंने 2 लिखा। और 1593 94 में जो है इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। वह प्लेस जो नाटक होता है, ड्रामा, शेक्सपियर को तो नाटककार के रूप में हम लोग ज्यादा जानते हैं। तो उन्होंने 37 लिखा, 1623 में प्रकाशित हुआ। सनेट 154 लिखा। अब इस सनेट है क्या? तो कविता के जितने भी प्रकार हैं, आगे चल के इस पर एक वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कविता के बहुत सारे प्रकार है। ऑड, एलिजी, लिरिक्स, सोनेट, सॉन्ग, हिम, बैलेड, वर्स, सटायर। उसमें सोनेट जो होता है सबसे अच्छा होता है। इसमें होता क्या है कि जो रीम राइम जो है खूब टकराता है। जैसे देखिएगा शायर वगैरह हम लोग जो सुनते हैं उसमें बहुत मजा आता है, कोनो कोनो में खूब मजा आता है। जब टकराता है तो उसमें खूब आनंद आता है, और नहीं टकराता है तो कहते ना इसमें खूब मजा ना आई। जैसे डाली डाली पे हमने नजर डाली, हर डाली लचक डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली उस डाली को माली ने काट डाली। तो इसमें खूब लड़ रहा है ना। तो ऐसा ही आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो सनेट है क्या? तो 14 पंक्ति वाली कविता होती है, अर्थात द पोएम विच इज रिटन इन 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 पंक्ति वाली जो कविता होती है, यानी कि वैसी कविता जो 14 पंक्ति में लिखी जाती है, सोनेट कहलाता है। इसे सोनेट के बारे में एक हम वीडियो स्पेशल बनाएंगे। सनेट शब्द की उत्पत्ति जो है इटली के सनेटो शब्द से हुई। तमाम चीज जो है हमारे यहाँ का डीपली पढ़ाई आपको हर चीज का मिलेगा। और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स उन्होंने 2 ही लिखा, 1593 1594 के आसपास जो इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इनके एक बहुत अच्छे मित्र थे, बेन जॉनसन। ठीक है, लेकिन उसके पहले जान लीजिए एरा जो है, यानी कि किस एरा से बिलोंग करते थे। तो प्रसिद्ध थे एलिजाबेथन एरा के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना सबसे अच्छा काम जो है यह जैकोबियन एरा में इन्होंने किया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। हिस्ट्री में सबका पीरियड बटा हुआ है। ठीक है,
तो शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन एरा से विख्यात थे, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा वर्क जो है जैकोबियन एरा में ही किया था। ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर आपको हम ले चलते हैं, तो आ जाइए। ब्यूरिट कहाँ इनको दफनाया गया था, तो हॉली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया था। इनके टन के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत बात लिखा गया है, ये आगे चल के हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन इनके सबसे अच्छे मित्र थे। किनके मित्र थे, तो विलियम शेक्सपियर के सबसे, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि शेक्सपियर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि शेक्सपियर के सबसे अच्छे मित्र थे। उनका नाम था बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था हुआ, तो कहा था उन्होंने शेक्सपियर के बारे में, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। यानी कि शेक्सपियर के सबसे अच्छे मित्र थे बेन जॉनसन। ठीक है, तो बेन जॉनसन ने क्या कहा, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। एक एज के लिए नहीं थे, सभी समयों के लिए। जैसे लता मंगेशकर के गाना सुनी लसान, कितना मजा आवेला। चाहे जितना पुराना गाना है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, किसी भी एज के लोग इसको सुन सकते हैं और बहुत आनंद भी जो है आता है। एक बार बड़ी संक्षेप में हम हाईलाइट करना चाहेंगे, वो बहुत कम समय में, थोड़ा सा ये इसको हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने कहा कि जन्म 1564 में हुआ, मृत्यु 1616 में हुई। बॉर्न और डेथ का प्लस जो है एक ही जगह था, यानी कि स्टेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड। नो यूनिवर्सिटी डिग्री, कोई डिग्री इनके पास नहीं था। तो क्या था भाई, ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज, मेहनत करके, सिर्फ मेहनत करके उन्होंने हर चीज अपना अर्जित किया था। आगे बढ़िए, इसलिए हमने लिखा ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज। माँ मैरी शेक्सपियर, फादर जॉन शेक्सपियर, उनकी वाइफ का नाम था अन्ने हाथवे। ठीक है, जो 8 वर्ष बड़ी थी उनसे। इनको कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन। डाइड एट द एज ऑफ 52, यानी कि शेक्सपियर 52 वर्ष की अवस्था में मर गए। बाल बच्चे के बारे में ये थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। आपको बताया था कि सुसाना एक बेटी है, हेमलेट और जूडिथ जुड़वा, जुड़वा को बोलते हैं ट्विंस। इसमें हेमलेट जो है उनका बेटा था, जो 11 वर्ष की अवस्था में मर गया। शेक्सपियर की जो प्रथम बेटी थी सुसाना, उसका जन्म जो है शेक्सपियर के शादी के 6 महीने बाद ही उसका जन्म हो गया। 1582 ईस्वी में शेक्सपियर की शादी होती है। प्लेज, इसी के चलते तो ये लोग फेमस थे। यानी कि शेक्सपियर जो है ज्यादा नाटक के लिए ही प्रसिद्ध थे। नाटक में भी जो ट्रेजेडी था उसके लिए बड़ी ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि ज्यादा ट्रेजेडी जो है, हालांकि कॉमेडी भी बड़ा जबरदस्त था। ठीक है, जैसे मिडसमर ड्रीम है, चाहे और भी है। तो प्ले 37 लिखा 1623 में प्रकाशित। सनेट 67 1609 में प्रकाशित। लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम उन्होंने लिखा 1593 टू 1594 के आसपास जो है। एरा पूछता है खूब परीक्षा में, किस एरा से बिलोंग करते थे, तो एलिजाबेथन एरा। लेकिन ज्यादा उन्होंने अच्छा काम किया है जैकोबियन एरा में। तो ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसको अपना लिएगा। ब्यूरिड एट होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफनाया गया। शेक्सपियर के सबसे अच्छे मित्र का नाम था बेन जॉनसन। ठीक है, जिन्होंने कहा नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम, एक एज के लिए नहीं थे, सभी समय के लिए शेक्सपियर थे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप क्या कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नहीं किए होंगे उनको भी बोलिएगा, तो कर देंगे। ठीक है,
और ऐसा ही खूबसूरत वीडियो लेकर हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। आपका जो प्यार जो मिला है उससे मैं काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ही लाभदायक वीडियो है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।